नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार कोरबा जिले में भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर रानू साहू ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश अनुसार सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर धारण करना अब अनिवार्य होगा। कार्यालय, कार्यस्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी मास्क, फेस कवर धारण करना अनिवार्य होगा। जारी निर्देश अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय समय पर जारी होम क्वारंटाइन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इन सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश आदेश का भी पालन करना अनिवार्य होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के रेलवे स्टेशन में हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार लोगों के सहयोग से किया गया। सीताराम यादव ने बताया कि हनुमान मंदिर बहुत पुराना है। लोगों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। उनका कहना है कि हर मंगलवार को रामायण का पाठ मंदिर में होगा तो बहुत अच्छा होगा। और ये जो मंदिर है ना, हमारा हनुमान मंदिर स्टेशन के सामने वाला, तो बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर को अभी सब मिल करके अच्छा से इनको ये किए बनवाए हैं। और इसका आज जो हनुमान चालीसा पढ़ करके इनका आज ये किया गया है ना, प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। और इसके उपलक्ष्य में आज ना रामायण का प्रोग्राम रखा गया है। यही हमसे प्रार्थना है कि हर मंगलवार को यहाँ रामायण हो जाए तो और बहुत अच्छा रहेगा। यही हमसे अनुरोध है। बोल जय श्री राम। एक श्रद्धालु ने बताया कि ये हनुमान मंदिर 100 साल पुराना है। उनके पिता यहाँ पूजा करते थे। बचपन से इस मंदिर में पहुँच रहे हैं। हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये रेलवे स्टेशन हनुमान मंदिर के पास का जगह है। यहाँ पे ये मंदिर है वो 100 साल पुराना है। हमारे पूर्वज से मेरे पिताजी यहाँ पूजा करते हुए आए हैं। 100 साल पुराना हमारा बचपन भी यहीं बीता है। यह बहुत मनोकामना सिद्धि मंदिर है, जहाँ हनुमान जी का एक मूर्ति है जो सबके सिद्धि प्राप्त करवाते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में आदत में सुधार होने वाले बदमाशों का नाम हटेगा गुंडा और निगरानी बदमाशों की सूची से। लंबे समय बाद भी जिन लोगों का नाम पुलिस के रिकॉर्ड में गुंडा बदमाश की सूची में दर्ज है, उन्हें अब राहत मिलने वाली है। पुलिस ऐसे बदमाशों का नाम सूची से हटाएगी जिनके खिलाफ पिछले 5 साल के अंदर कोई शिकायत नहीं आई हो। कोरबा पुलिस ऐसे गुंडा और निगरानी बदमाश जो कि अपराध जगत से नाता तोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके विरुद्ध पुलिसिया कार्रवाई बंद कर उन्हें माफी देकर एक अवसर देगी। छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलेशन में प्रावधान है कि जो अपराधी लगातार आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हो और उसकी आदतों में सुधार न हो रहा हो, उसे गुंडा बदमाश और निगरानी शुदा बदमाश की श्रेणी में सूचीबद्ध कर उनकी निगरानी की जाए। वहीं जब बदमाश के चरित्र में सुधार परिलक्षित हो तो उनका नाम सूची से पृथक कर दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की माने तो उन्होंने अपने सेवा काल में देखा है कि बहुत से बदमाश जो अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपराध जगत में सक्रिय थे, उनके अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस उन्हें निगरानी बदमाश व गुंडा बदमाश की सूची में शामिल करती है। लेकिन बढ़ती उम्र व कानून द्वारा दंडित किए जाने के बाद वे वर्तमान में समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर जीवन यापन कर रहे होते हैं। इसके बाद भी उनका नाम गुंडा निगरानी सूची में शामिल रहता है। अब ऐसे बदमाशों को माफी देने की योजना बनाई गई है। ऐसे बदमाश जिनके विरुद्ध विगत 5 वर्षों में कोई शिकायत नहीं रही है, जो समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, उन बदमाशों को माफी सूची में लाया जाएगा। देखिए, इसमें पूरे जिले में जितने भी थाने चौकी में जो गुंडा निगरानी और माफी बदमाशों की जो सूची है, उसमें इनके जो क्रियाकलाप है और जो गुंडा लिस्ट में जिनका नाम है, और वो अगर
एक निर्धारित समय तक इनका कोई अगर थाने में कोई रिकॉर्ड ना हो या कोई बदमाशी ना कर रहे हो और जो स्वच्छ रूप से सामाजिक जीवन निर्वहन कर रहे हो तो उनका सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो ऐसे लोगों की सूची जो है उनको एक बार तस्दीक करने के पश्चात में उसको पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिस पर से एसपी कार्यालय में कमेटी गठित की गई है। उन कमेटी के द्वारा वो सारी चीज़ों में सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाएगा, उनमें विचार किया जाएगा और जिन लोग का पुराना रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से जो बिल्कुल भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो अब नहीं कर रहे हैं या उनका छवि स्वच्छ छवि के हैं उनको फिर उन लिस्टों से हटाया जाएगा। तो ये पूरे ज़िले के लिए एक अच्छा चीज़ भी है कि वो जो समाज में जो अच्छे तरीके से रह रहे हैं उनको इन लिस्टों से हटाया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। बंद शेष ट्रेनों को भी चालू करें, नहीं तो GM का करेंगे घेराव। कोरबा से बंद की गई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनों को बंद किए जाने से नाराज राज्य मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने रेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर कर आंदोलन की चेतावनी दे दी। आनन फानन में रेल प्रबंधन ने बंद किए गए 23 ट्रेन में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों को शुरू कर दिया। मंत्री अग्रवाल ने इस पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा है कि कोरबा व बिलासपुर क्षेत्र से जितनी भी ट्रेन बंद की गई हैं उन्हें शुरू की जाए। केवल 2-4 ट्रेनों शुरू करने से बात नहीं बनेगी। रेल प्रबंधन जल्द ही इस पर पहल नहीं करती है तो रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
इसके बाद कोरबा में कोयला परिवहन में लगी मालगाड़ियों को रोकेंगे। देखिए, लगभग 27 ट्रेनों की सूची थी, 27 ट्रेनें रद्द की गई हैं। इससे पूर्व भी ये ट्रेनें तो अभी एक माह के लिए जो 22 तारीख से 23 मई तक के लिए, जो 22 अप्रैल से 23 मई तक के लिए जो निरस्त की गई थी, उसके कारण आक्रोश ज़्यादा पनपा। इससे पहले भी नवरात्रि के अवसर पर बहुत सारी ट्रेनें रद्द की गई थी और उसके बाद यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा नवरात्रि के समय दर्शनीय स्थल डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी को माना जाता है, जहाँ पर इस रूट में सारी ट्रेनें, हावड़ा से चलने वाली सभी ट्रेनों का स्टॉपेज उस नवरात्रि के पीरियड में दिया जाता है। मतलब लोकल ट्रेनों को बंद करके स्टॉपेज तो दिया गया, लेकिन उससे लोकल जो छोटे स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहाँ तक तो लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन एकदम से एक महीने के लिए जो ट्रेनें रद्द की गई, जिसके फलस्वरूप आम जन का आक्रोश बढ़ा। उससे पूर्व भी नागपुर लाइन पर काम चलने के कारण, पटरी का काम चलने के कारण और भी पहले ट्रेन रद्द की गई। कोविड के पीरियड में तो सारी ट्रेनें रद्द की ही गई थी। उसके बाद हमारी जो कोरबा से रायपुर हसदेव एक्सप्रेस जो चलती है, उसको बहाल किया गया, लेकिन सिर्फ हफ्ते में 4 दिन। हफ्ते में 4 दिन में सप्ताह के प्रारंभिक दिनों में सोमवार और मंगलवार को रद्द है, जब अधिकांश लोगों को राजधानी जाने का अवसर रहता है। शनिवार और इतवार जब कार्यालयों में छुट्टी रहती है, उस दिन जरूर चल रही है, पर सोमवार मंगलवार को आज भी वो रद्द है, जिसकी प्रबल मांग कोरबा की जनता की है। अभी जो हम लोगों ने रेल विकास समिति ने जो आंदोलन के संबंधी रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी, राजस्व मंत्री माननीय जयश्री अग्रवाल के नेतृत्व में बिलासपुर कलेक्टर की उपस्थिति में उनसे चर्चा हुई और तब मुख्यमंत्री ने भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसे बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया और पहले भी वो पत्र लिख चुका था, चीफ सेक्रेटरी ने पत्र लिखा था। उसके बाद भी जब ये एक माह के लिए ट्रेनें जब बंद हुई तो सब तक पूरे प्रदेश में बौखलाहट बढ़ गई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीधे ही रेल मंत्री से चर्चा की। उसके बाद ये 3 ट्रेनें बहाल हुई, जिसमें कोरबा से चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो अमृतसर तक जाती है, जो लगभग 6-7 राज्यों को पार करती है। हमने तो आरोप भी लगाया था कि भाई आपने रेलवे ने कोरबा को एक टापू बना दिया, सीधे हिंदुस्तान के बाकी नॉर्थ उत्तर से सीधे काट दिया पूरे कोरबा को। तो यहाँ पे जो है या जो ट्रेनें रद्द की जा रही है यहाँ से, उसके से बहुत ज़्यादा हमको परेशानियाँ हो रही है और जो टाइमिंग वगैरह है उससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार जो है अपने इस फैसले पर एक बार फिर से विचार करे। जो ट्रेनें वो रद्द कर रही है और अभी जैसे समर वैकेशंस लग रहे हैं बच्चों के, तो उससे काफ़ी परेशानियाँ हम लोग सफ़र कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को 435 नशीली इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया है। सीएसीबी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति ट्रांसपोर्ट नगर के नया बस स्टैंड के पास नशीली इंजेक्शन घूम कर बेच रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक रामेंद्र सिंह और चौकी प्रभारी सीएसीबी नवल साव को आवश्यक दिशा निर्देश मिला था। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में मुखबिर से प्राप्त सूचना पर तस्दीक किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड के पास 2 व्यक्ति नशीले इंजेक्शन, नशीली दवा बैग में रखे हुए बेचने के लिए ग्राहक खोज रहे थे, जिनको नशीली इंजेक्शन बेचने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई, जिस पर उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपियों के पास में रखे बैग में तलाशी लेने पर कुल 435 नग इंजेक्शन नशीली दवा का शीशी में भरा दवा दोनों आरोपियों के पास से जब्त कर मौके पर विधिवत कार्रवाई की गई। आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। कल शाम को सूचना मिली कि टीबी नगर नया बस स्टैंड के पास 2 व्यक्ति अवैध रूप से रखे हुए एम्पुल इंजेक्शन घूम कर बेच रहे हैं। सूचना पाकर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची, जहां मौके पर पंकज शर्मा पिता नवल शर्मा 38 साल रामपुर चौकी का, सुमित कुमार बेहरा पिता प्रशांत बेहरा पथर्री पारा का, दोनों को एम्पुल बेचते हुए पकड़ा गया। इनका कहना है बिहार से लेके आते हैं कहीं से और अनुमानित कीमत लगभग 65,000 की है। घूम कर बेचते हैं इन लोग। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
एसईसीएल के रवैये से परेशान होकर भूविस्थापित युवक ने खा लिया जहर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण खासतौर पर विस्थापित वर्ग काफी परेशान है। कुसमुंडा क्षेत्र के एक गांव में विस्थापित होने के बाद प्रबंधन के द्वारा नौकरी नहीं देने से नाराज होकर युवक ने खुदकुशी का प्रयास किया। पुलिस को दिए बयान में उसने इस बात का जिक्र किया है। पीड़ित का उपचार कोरबा के जिला अस्पताल में चल रहा है। समय के साथ नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कोयला कंपनी एसईसीएल की कारगुजारी उजागर हो रही है। ताजा मामला कुसमुंडा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। परकोटा गांव के विस्थापित प्रशांत शुक्ला ने कंपनी की वादाखिलाफी से तंग आकर जिंदगी से छुटकारा पाने का प्रयास किया। पाली पठानिया गांव में युवक ने फिनाइल का सेवन कर लिया था। उल्टी करने के बाद उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। उसके पिता राजीव शुक्ला ने बताया कि नौकरी नहीं मिलने से वह परेशान था। बताया गया कि बरकोटा गांव में उसकी 1 एकड़ 54 डिसमिल जमीन थी, जो एसईसीएल ने खदान के लिए 10-12 वर्ष पहले अधिग्रहित की थी। मुआवजा देने के साथ एक आश्रित को नौकरी दिए जाने के अंतर्गत उसके पुत्र ने नामांकन किया था। लगभग 12 वर्ष बीतने के बाद भी नौकरी का अता पता नहीं है। भविष्य को लेकर वह काफी परेशान है। युवक के पिता का आरोप है कि पात्र व्यक्ति को नौकरी देने के मामले में अधिकारी लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। 1 एकड़ 54 डिसमिल जमीन गया है। कहाँ का जमीन? और बरकुटा का जमीन है, उसमें मकान भी था। हाँ, मुआवजा मिल गया। हाँ। कितना मुआवजा मिला था? मुआवजा करीबन जमीन उमीन मकान मिला के करीबन 2 लाख के आसपास मिला। अभी सिर्फ हम लोगों को नौकरी मांग है, बच्चे को नौकरी दे दे बस। फिनाइल का सेवन करने वाले युवक का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल से मेमो मिलने के आधार पर अगली कार्रवाई की जा रही है। जिला अस्पताल चौकी के हेड कांस्टेबल ने बताया कि युवक ने लिखकर मामले के बारे में जानकारी दी है और नौकरी नहीं मिलने से परेशानी होने की बात कही है। जिला अस्पताल कोरबा से आहत प्रशांत शुक्ला, पिता राजू शुक्ला, उम्र 35 साल, बता पड़निया पाली के फिनाइल सेवन करने से इलाज हेतु भर्ती होने के संबंध में अस्पताली मेमो प्राप्त हुआ था, जिसकी तस्दीक दौरान जाके तस्दीक किया गया मेमो की, तो आहत जो है इलाजरत मिला। बयान देने की स्थिति में नहीं था, आवाज़ नहीं निकल रहा था उसका। उसके पिताजी साथ में थे, जिनसे सामान्य पूछताछ करने पर ये ज्ञात हुआ है कि उक्त आहत जो है एसईसीएल में नौकरी नहीं लग पाने के कारण टेंशन में आकर फिनाइल का सेवन कर लिया था। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल कलेक्टर रानू साहू ने प्रदान किया। 4 दिव्यांगों को मोटर युक्त ट्राईसाइकिल मिलने से उनके चेहरे में खुशी नजर आई। कलेक्टर रानू साहू ने सभी दिव्यांगों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। दिव्यांगों को अब आने जाने में परेशानी नहीं होगी। जनदर्शन में विकलांग कुछ व्यक्ति आए थे, उन्होंने ट्राईसाइकिल की मांग की और उन्हें ट्राईसाइकिल दिया। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।